हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रेशा का इंतज़ार कर रहा होता है कोर्ट के बाहर, जहां पर उसकी हेयरिंग होती है और रुद्राक्ष के साथ मिलकर गोपाल और वसुधा भी उसका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बार बार दोनों यही सोचते हैं कि आखिर अब तक तो प्रिशा को आ जाना चाहिए था, अब तक वो क्यों नहीं आई है। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे उसका वकील उसे कहेगा कि आज प्रिशा की हेयरिंग है, अगर आज प्रिशा ने टाइम पर यहाँ पर अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो हम ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे और आगे के लिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे रुद्राक्ष बार बार कोशिश करता है प्रिशा को टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाए इस बात का पता करने की, और वो तभी सोचेगा कि मैं काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन में कॉल करके पता करता हूँ कि अब तक प्रिशा निकली है या नहीं निकली है। और इसी के लिए वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। उसे पता चलता है कि प्रिशा चौटाला मैडम के साथ तो काफ़ी देर की निकल चुकी है। इधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा वैन में बैठी होती है और यहाँ पर आग जल रही होती है और सभी पुलिस वाले ये देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया, हमें जल्दी से चौटाला मैडम को बताना होगा, प्रिशा तो अंदर ही है। कुछ हवलदार जैसे ही प्रिशा को आग से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़ोर से ब्लास्ट होता है कि सभी लोग पीछे हट जाते हैं और प्रिशा को कोई नहीं बचा पाता। इस बात की जानकारी वो इंस्पेक्टर कॉल करके चौटाला मैडम को देती है और वो तुरंत उससे वहां पहुंचने के लिए कहती है। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है प्रिशा का गोपाल के साथ खड़े होकर, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती और वो बस भगवान से प्रे कर रहा होता है कि कुछ भी करके प्रिशा बस टाइम पर पहुंच जाए। इधर शारदा सारांश के साथ होती है, तभी वसुधा उससे कहती है कि चलिए शारदा बहन हम चलते हैं, हियरिंग का टाइम हो रहा है। शारदा कहती है लेकिन सारांश की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ थोड़ा टाइम रहना होगा। काम कीजिए, आप चलिए, जैसे ही सारांश थोड़ा ठीक फील करता है मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर सारांश और शारदा का एक अच्छा सा क्यूट सा बॉन्ड दिखाया जाएगा और वसुधा भी इन दोनों को छोड़कर हियरिंग के लिए पहुँच जाएगी, जहाँ पर गोपाल उससे कहेगा कि तुम हो, शारदा बहन कहाँ है। तभी वसुधा कहती है कि दरअसल सारांश की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहीं है, वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगी, मैं आप लोगों के साथ आ गई। तभी यहाँ पर चौटाला मैडम का कॉल आता है और वो रुद्राक्ष को ये जानकारी देती हैं कि प्रिशा जिस वैन में आ रही थी कोर्ट, वो हादसे का शिकार हो गई है और एक्सीडेंट में प्रिशा नहीं रही। ये बात सुनकर रुद्राक्ष के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर चौटाला मैडम मीनवाइल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाने की बात कर रही होती हैं। तभी फ़ोन जीपीएस उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ मैडम, इतनी देर क्यों लग रही है, कहाँ है प्रिशा। चौटाला मैडम भी गोपाल को यही जानकारी देती हैं और कहती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, वी आर सॉरी टू से कि प्रिशा जिस कार में आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड। ये बात सुनकर जीपीएस को भी काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। वसुधा यहाँ पर दोनों से पूछती है क्या हुआ, लेकिन एट लास्ट में उसे पता नहीं चल पाता कि इन दोनों को आखिर ऐसी कौन सी खबर मिली है। उधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग भाग करके उस मौका वारदात पर पहुँचते हैं जहाँ पर प्रिशा की वैन का ब्लास्ट हुआ होता है। वहाँ पर पहुंचकर रुद्राक्ष एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कहता है ये मेरी प्रिशा नहीं हो सकती, आप मुझे इसका शक्ल दिखाइए, ये प्रिशा है या नहीं। तभी यहाँ पर मजबूरी में प्रिशा की डेड बॉडी से पर्दा हटाना पड़ता है और वो पूरी तरह से जल चुकी होती है, सिर्फ स्कल ही दिखाई देता है और वो पूरी तरह से बर्न आउट हो चुका होता है, जिसे देखा भी नहीं जाते। और शारदा, जीपीएस, रुद्राक्ष ये देखकर बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें इस डेड बॉडी से ये पायल मिली है, आप क्या इस ज्वेलरी की पहचान कर सकते हैं, क्या ये प्रिशा की है। वसुधा कहती है कि हाँ ये तो प्रिशा की पायल है और ये देखकर रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा तड़पता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिशा नहीं मर सकती। प्रिशा, मैंने इसलिए तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था कि तुम मुझे छोड़कर बीच में चली जाओ। प्रिशा, तुमने ऐसा कैसे किया। और वो पूरा अपना होश खो बैठता है। तब उसे याद आता है जब डेड बॉडी ले जाने लगते हैं कि मैं सारांश को क्या बोलूँगा, उसने बहुत कुछ सहा है, अभी तो वो प्रिशा से मिला ही था। अन्वी को कैसे संभालूंगा, और माँ, अभी तो उनकी तबीयत ठीक हुई भी नहीं है, वो हॉस्पिटल से अभी अभी आई है, मैं कैसे बताऊंगा प्रिशा के बारे में, मैं सबको कैसे संभालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शारदा जैसे तैसे करके यहाँ पर रुद्राक्ष के पास पहुँचने की कोशिश करती है और यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा के लिए काफ़ी ज़्यादा बौखलाया होता है और वसुधा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इधर दिखाया जाएगा कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर रिवील होगा, क्योंकि शारदा और प्रिशा का जो बॉन्ड था
वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है, इसलिए वसुधा की बातें सुनकर शारदा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और उसका मन घबराने लगता है। और यहाँ पर प्रिशा मरी नहीं है, ज़िंदा है। जी हाँ दोस्तों, प्रिशा बिल्कुल भी मरी नहीं है, वो ज़िंदा है और उसका किडनैप किया गया है, और वो किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि करवाया है अरमान ने। प्रिशा सो रही होती है और प्रिशा को देखकर अरमान कहता है कि प्रिशा, अब तुम दुनिया के लिए मर चुकी हो और सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। यहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है, सब में यही इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि प्रिशा की मौत हो चुकी है ब्लास्ट में होकर के। रिपोर्टर्स रुद्राक्ष को परेशान करते हैं, जैसे तैसे बच के वो घर जाता है। अरमान यहाँ पर प्रिशा को होश में लाएगा और कहेगा, प्रिशा मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। प्रिशा कहती है कि तुम पागल हो, मेरी हेयरिंग है, तुमने ऐसे किया भी क्यों, और रुद्राक्ष था ना, वो मुझे बचा लेगा। यहाँ पर अरमान छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिशा उसे डांट देती है और कहती है, डोंट डेयर टू टच मी, मेरे पास भी मत आना, रुद्र मुझे पता चुका है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अरमान कहता है कि प्रिशा, मैंने इन सब चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया हूँ, दरअसल कुछ और बात है, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर प्रिशा के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, क्या, तुम्हें कैसे पता। तभी अरमान उसे रिवील करता है कि दरअसल मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं जिससे मुझे सब तुम्हारे बारे में पता चलता है, और यही राज खुलने वाला है। और प्रिशा फ्लैशबैक में सोचेगी कि उस दिन जब अरमान के साथ रुद्र की लड़ाई हुई थी, तब ये दोनों करीब आए थे, ये दोनों एक हुए थे, शायद इसी बात का ये रिजल्ट है। और रुद्राक्ष को तो पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रिशा अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं चाहे जो हो जाए रुद्राक्ष को ज़रूर बताऊँगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।